हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले एक फ्रिज के पीछे निकले 3 तारों की चेकिंग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर मैकेनिकल भागों को बता दें तो यहाँ पर देखिए एक कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में 3 लाइनें होती हैं, आप जानते होंगे, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो कंडेंसर के इनपुट से जुड़ी होती है, मतलब कंडेंसर में पहले डिस्चार्ज लाइन जुड़ी होती है इस कंप्रेसर की, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन इस कंडेंसर में आती है। कंडेंसर में क्या होता है, घुमा घुमा कर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके वेपर से द्रव में चेंज कर देता है। जब वेपर से द्रव में बदलता है तो ये यहाँ पर द्रव के रूप में फिल्टर में जाता है। अब इस फिल्टर में जाने के बाद इस फिल्टर में बहुत सारी सिलिकॉन की गोलियां पड़ी होती हैं, तो वो गोलियां क्या करती हैं, बाहर की वातावरण की नमी को अवशोषित करती हैं और साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे तिनके आ जाते हैं। क्योंकि कंडेंसर लोहे का बना हुआ है तो उस छोटे छोटे तिनकों को, इसमें लगी 2 जाली होती है, तो दोनों जालियाँ क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, मतलब छान कर शुद्ध कर देती हैं। छान कर शुद्ध करने के बाद एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। कैपिलरी ट्यूब पतली और लंबी होने के कारण जो प्रेशर इस कंप्रेसर से जाता है रेफ्रिजरेंट का, उस प्रेशर को कंट्रोल करके ये एवापोरेटर को भेजती है। अब एवापोरेटर यहाँ पर सामने आगे लगा होगा, थोड़ा सा आगे दिखाने की कोशिश कीजिए। ये इसका एवापोरेटर है। एवापोरेटर में जो हमारी कैपिलरी ट्यूब होगी वो आई होगी, और कैपिलरी ट्यूब आने के बाद यहाँ पर देखिए ये सारी पाइपें हैं, इसमें रेफ्रिजरेंट दौड़ता है, घूमता है। अभी क्या करता है एवापोरेटर, यहाँ की वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, और कूलिंग का प्रभाव छोड़ने के बाद यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि वो वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है, इसलिए गर्म हो जाता है। जब वो गर्म होता है तो फिर से वो वेपर के रूप में चेंज हो जाता है, और फिर से वही वेपर सक्शन लाइन में चली जाती है, और सक्शन लाइन में जाते हुए फिर से वह कंप्रेसर में चली जाती है, और कंप्रेसर हमारा फिर से वही वर्क करने लगता है। तो चलिए अब हम पीछे की साइड में चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं आपको 3 तारों की चेकिंग किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए 3 तार हैं, इस फ्रिज के पीछे से निकले हुए 3 तार हैं। इन तीनों तारों में से सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो वायरिंग के हिसाब से यहाँ पर जो 3 तार होंगे, 2 तार थर्मोस्टेट के आए होंगे और 1 तार बल्ब से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा तार बल्ब से कनेक्ट है और कौन से 2 तार थर्मोस्टेट के आए हुए हैं। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज लेते हैं, मतलब सीरीज बल्ब लेते हैं और सीरीज बल्ब से इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज बल्ब है हमारे पास, इसको इसी सीरीज बल्ब से चेक करेंगे। सीरीज कैसे बनाया जाता है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज में 2 तार होते हैं, इन दोनों तारों को मेन सप्लाई में लगाना है और 2 तारों से इसकी चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीरीज में इसको लगा लेते हैं, मतलब इस बोर्ड में इसको लगा लेते हैं, और उसके बाद सीरीज को चेक करके देख लेते हैं कि सीरीज हमारा सही प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखिए सीरीज को कैसे चेक करना है, सही प्रकार से वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको हम टच कराएंगे तो यहाँ पर देखिए सीरीज वाला बल्ब जलेगा। अब इन 3 तारों की चेकिंग करना है। 3 तारों की चेकिंग करने के बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कहाँ पर OLP, कहाँ पर रिले और कहाँ पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 तार हैं, इन तीनों तारों को चेक करेंगे। तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। इस समय क्या करना है, थर्मोस्टेट हमारा ऑन रहेगा और डोर स्विच हमारी बंद रहेगी, मतलब कि दरवाजे को बंद कर देंगे और थर्मोस्टेट को ऑन कर देंगे। जब फ्रिज का दरवाज़ा बंद होगा तो हमारी जो डोर स्विच की नोब होती है वो दब जाती है। डोर स्विच की जब नोब दब जाती है तो बल्ब तक सप्लाई नहीं पहुंचती है, अर्थात यहाँ पर बल्ब वाला जो तार होगा वो उस पर कंटिन्यूटी नहीं बताएगी, मतलब सीरीज का बल्ब इस पर नहीं जलेगा। थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पर जलना चाहिए। तो चलिए हम पहले आगे चलते हैं और थर्मोस्टेट को ऑन कर देते हैं। ये थर्मोस्टेट की स्विच है, इस थर्मोस्टेट की स्विच को दाहिने साइड में घुमा लेते हैं। यहाँ पर देखिए थर्मोस्टेट की स्विच ऑन है पहले से ही। इसको जब बाएं साइड में करते हैं तो ये बंद होती है, और जब इसको दाहिने साइड में करते हैं तो ऑन हो जाती है। ये हमारी ऑन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस दरवाजे को बंद कर देंगे। जब हम दरवाजे को बंद करेंगे ये हमारी डोर स्विच की नोब है, ये दब जाएगी। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं। अब देखिए एक बार फिर से हम पीछे की साइड में आ चुके हैं। थर्मोस्टेट इस समय ऑन कर दिए हैं और हमारा दरवाज़ा बंद हो गया है। अब दरवाज़ा बंद होने की वजह से बल्ब वाले पॉइंट पर सप्लाई नहीं आएगी, मतलब कि जब इन तीनों तारों की चेकिंग करते हैं तो जिन 2 तारों पर हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा वो दोनों तार थर्मोस्टेट के होंगे। क्योंकि थर्मोस्टेट हमारा ऑन है इसलिए सप्लाई इन और आउट दोनों होगी। तो चलिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। इस सीरीज बल्ब को पहले हम टच करा के देख लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। किसी तार पर 1 तार रख लेंगे, उसके बाद तीनों तारों को बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए इस पर सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है, हो सकता है इस पर सीरीज का बल्ब जले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज का बल्ब रेड वाले तार पर और येलो वाले तार पर जल रहा है, मतलब कि यही दोनों तार थर्मोस्टेट के तार होंगे। अब थर्मोस्टेट का इन पॉइंट और आउट पॉइंट होगा ये पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इन दोनों तारों पर सीरीज का बल्ब जल रहा है, अर्थात हमारा तीसरा वाला तार अर्थात ब्लैक वाला तार जो होगा वो बल्ब वाला तार होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि ब्लैक वाला तार हमारा बल्ब वाला तार होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैक वाले तार को हम गट्ठी मार लेंगे ताकि हमको पता चले कि बल्ब वाला तार यही है हमारा। तो चलिए इसको हम गट्ठी मार लेते हैं।
तो इस तार को हम गट्ठी मार लेंगे पहचानने के लिए, या किसी भी विधि से इसको पहचान सकते हैं, या फिर याद रख सकते हैं कि हमारा ब्लैक वाला तार जो था ये बल्ब वाला तार था। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पहचानना है कि थर्मोस्टेट का इन पॉइंट और थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट कौन सा है। तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को ऑफ कर देना है और हमारी डोर स्विच को खोल देना है। तो वहाँ पर चलिए हम आगे लेके चलते हैं आपको। थर्मोस्टेट को पहले ऑफ कर देते हैं और डोर स्विच को खोल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आगे की साइड में आ चुके हैं और हम दरवाजे को खोल दिए हैं। दरवाजे को खोलने के बाद क्या होगा, हमारी जो डोर स्विच होगी उसकी नोब बाहर आ जाएगी। जब उसकी नोब बाहर आ जाती है तो वहाँ से सप्लाई बल्ब के लिए आउट होने लगती है। अब हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को बाएं साइड में घुमाकर इस स्विच को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी थर्मोस्टेट की जो स्विच है ये ऑफ हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे की साइड में आते हैं और आपको चेकिंग करके दिखाते हैं। अब किस प्रकार से चेक करना है इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा बल्ब वाला तार है वो तो हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा ब्लैक वाला तार जो है बल्ब वाला तार है। अब क्या करना है, सीरीज का एक तार ब्लैक वाले तार पर ही रख देना है। सीरीज का एक तार जब हम ब्लैक वाले तार पर रखेंगे और बाकी बचे दोनों तारों को चेक करेंगे तो यहाँ पर थर्मोस्टेट का इन पॉइंट और थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस तार पर सीरीज का बल्ब जलता है वो हमारा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट होगा। यहाँ पर देखिए 100 वाट का बल्ब नहीं जल सकता है, क्योंकि जो हमारा फ्रिज वाला बल्ब होगा वो कम वाट का होगा, तो कम वाट वाला बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज का जो हमारा फ्रिज वाला जो बल्ब होगा वो कम वाट का होने की वजह से जलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रिज वाला बल्ब है ये हमारा बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट है वो वही तार है जिस पर हम इस समय रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा तार थर्मोस्टेट का इन पॉइंट होगा। हमने पहले बताया कि सीरीज में जो भी बल्ब लगे रहते हैं तो कम वाट वाला बल्ब जलता है, ज़्यादा वाट वाला बल्ब नहीं जल रहा है, इसीलिए हमारा सीरीज वाला बल्ब नहीं जल रहा और फ्रिज वाला बल्ब जल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा रेड वाला तार है इसी पर बल्ब जल रहा था, तो ये हमारा थर्मोस्टेट का इन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि थर्मोस्टेट का इन वाला पॉइंट रेड वाला तार होगा और थर्मोस्टेट का जो आउट वाला पॉइंट है वो हमारा पीला वाला तार होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आगे की प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम वायरिंग आपको समझा देते हैं वायरिंग किस प्रकार से करना है। यहाँ पर देखिए हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर में 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों में से ये जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट होता है कॉमन होता है, और जो हमारा बाएं साइड वाला पॉइंट होता है ये स्टार्टिंग होता है, और जो हमारा दाहिने साइड वाला पॉइंट होता है ये हमारा रनिंग वाला पॉइंट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस OLP को लगाएंगे। OLP मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब कि जब भी हमारा ये ओवरलोड होता है या गर्म होता है तो ये सप्लाई को कट कर देता है। मतलब कि इसमें ब्राइमेट लीक स्टिक नाम की पत्ती लगी होती है जो सप्लाई को कट कर देती है हीट होने के बाद। तो यहाँ पर हम इसको पहले लगा लेते हैं। पहले देखिए OLP लगाना है, उसके बाद रिले लगाना है। ये देखिए 4 पिनों वाला PTC रिले है, 3 पिनों वाला, 2 पिनों वाला और 1 पिनों वाला भी PTC रिले आता है। तो इसको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लगाना है। ये सीधी पोजीशन पे यहाँ पर देखिए 2 होल बने हैं, एक रनिंग को कवर करेगा और एक स्टार्टिंग को कवर करेगा। तो चलिए हम इसको इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आसानी से लग जाता है, ये लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सप्लाई अगर हम न्यूट्रल की सप्लाई इस OLP पर और फेस की सप्लाई इस रिले के दाहिने पॉइंट पर देते हैं तो हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, इन तीनों तारों के साथ इसकी वायरिंग करना है। इसकी वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तार हम यहाँ पर लगा लेते हैं OLP में। यहाँ पर देखिए OLP में एक तार थिम्बल के सहारे यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद रिले के दाहिने साइड में एक तार और लगाते हैं। देखिए रिले के दाहिने साइड में 2 पिन बनी है, आप किसी में लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो हम ऊपर वाले पॉइंट पर इसको लगा लेते हैं। अब इसको अगर न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दिया जाए तो हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 3 तारों को भी जोड़ना है और पूरी वायरिंग करनी है फ्रिज की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको पहचान के बताया कि ये हमारा जो बल्ब वाला तार है ब्लैक वाला, और यहाँ पर ये थर्मोस्टेट का इन पॉइंट है, ये थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का जो आउट पॉइंट होता है उसको हम OLP से जोड़ते हैं, OLP के पॉइंट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए OLP का पॉइंट ये है, इसको हम थर्मोस्टेट के आउट पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा तार थर्मोस्टेट के आउट पॉइंट से जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे, अब फेस और न्यूट्रल की सप्लाई देना है। देखिए बल्ब में न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी या फेस की सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पर हम एक तार जोड़ लेते हैं। जो सप्लाई बल्ब को जाती है वही सप्लाई इस कंप्रेसर मोटर को भी जानी चाहिए। तो चलिए कंप्रेसर का जो रिले वाला पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस बल्ब वाले तार में जोड़ लेते हैं। अब करना क्या है, अब सप्लाई कहाँ पर देना है, अब देखिए सप्लाई यहाँ पर देना है, एक तार यहाँ पर जोड़ना है और एक तार यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम मेन लीड से सप्लाई दे देंगे, ये हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाएगा, पूरी फ्रिज की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर मेन लीड से सप्लाई दे देते हैं।
तो ये हमारी मेन लीड है। मेन लीड में 2 तार आए हुए हैं, 3 तार अलग आते हैं। यहाँ पर देखिए एक अर्थ वाला तार होता है। इस अर्थ वाले तार को बॉडी पर कहीं अटैच कर दिया जाता है। फिलहाल हम न्यूट्रल और फेज से वायरिंग इसकी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तार यहाँ पर है और एक तार यहाँ पर है, मतलब कि एक बल्ब वाले तार पर सप्लाई देना है और एक तार थर्मोस्टेट के इन पॉइंट पर देना है। तो यहाँ पर देखिए रेड वाले तार को अगर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ब्लैक वाले तार को हम बल्ब वाले तार पर जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए रेड वाला तार यहाँ पर जुड़ गया और ब्लैक वाला तार हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। मेन बोर्ड में हम इस मेन लीड को लगाते हैं तो ये हमारा कंप्रेसर मोटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। थर्मोस्टेट को ऑन करना होगा तब हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर थर्मोस्टेट को अब हम ऑन करेंगे। देखिए थर्मोस्टेट ऑन होते ही ये हमारा कंप्रेसर मोटर चलने लगा है। देख सकते हैं ये हमारा गैस यहाँ पर फेंक रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। देखिए यहाँ पर एयर निकल रही है, मतलब डिस्चार्ज लाइन से एयर निकल रही है, सक्शन लाइन से गैस को खींच रहा है और यहाँ पर चार्जिंग लाइन भी खुली हुई है तो यहाँ से भी गैस को खींचेगा। जब हम फ्रिज में गैस चार्ज कर देते हैं, इस चार्जिंग लाइन को बंद कर देते हैं, तब क्या होता है सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकता है। तो इस प्रकार से हम 3 वायरों की पहचान करते हैं और इस प्रकार से कुछ फ्रिज की वायरिंग करते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।